हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन. दिस इज़ आशिमा शुक्ला. जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए. क्विकली ऑल ऑफ यू ज्वाइन द सेशन एंड शेयर द वीडियो. जितना ज़्यादा हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू यू. तो सारी चीज़ें एक बार कंफर्म कर दीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू बिगिन विद द डिस्कशन. बाकी लोग जब तक ज्वाइन कर रहे हैं एक बार ओरिएंटेशन दे देते हैं. सेशन किस प्रकार से होने वाला है, क्या सेशन में डिस्कशन होगा आज, जिससे कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको एक आइडिया लगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द सेशन. तो ये सेशन सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट होता है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है साथ रहेंगे सक्सेस तक. ये सेशन है प्राइम टाइम विद सफलता, जो रोज़ रात 9 बजे होता है सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे. और ये सेशन मंडे से सैटरडे कंडक्ट किया जाता है. सेशन प्राइम टाइम है क्योंकि इसमें कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कवरेज है, यानी कि इसमें दो भाग रहेंगे. पहला भाग रहेगा स्टैटिक जीके का. स्टैटिक जीके में आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है स्पोर्ट्स रिलेटेड जीके. और फिर आते हैं हमारे करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट पे, जिसमें हम लोग मेजर जो न्यूज़ इवेंट्स रहे हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं. राइट. और पूरा जो सेशन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में कंडक्ट होगा. तो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. जितना ज़्यादा हो सकता है सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सेशन का. राइट. सेशन का बेनिफिट तभी है जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन के अंदर. सो दिस पार्टिसिपेशन इज प्रमोटेड. कहीं भी किसी को डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क इट देयर एंड देन. या फिर अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो फिर आप सफलता का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप पे हमारे एक डाउट फोरम है, जहाँ पे आप सारे अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड. साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स जो है वो भी सारी सफलता के ऐप पर अवेलेबल होंगी. राइट. तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके वाले सेक्शन से. और आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स जीके. तो ऑलरेडी शुरू किया जाए. शुड वी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑलरेडी? चलिए, तो डिस्कशन की शुरुआत. सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ मेनी इयर्स फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड. कितने सालों के बाद फीफा विश्व कप आयोजित किया जाता है. इन अ ड्यूरेशन ऑफ हाउ मेनी डेज, या कितने सालों के बाद, या इन अ गैप पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फीफा वर्ल्ड कप इज कंडक्टेड. राइट. नाउ फीफा वर्ल्ड कप पहली बात किस स्पोर्ट इवेंट से एसोसिएटेड है ये पता होना चाहिए. यू शुड बी अवेयर अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट जिसके साथ ये एसोसिएटेड है. और फिर यू हैव टू टेल हाउ मेनी ईयर्स. नाउ फीफा इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल. फुटबॉल का वन ऑफ द हाईएस्ट कप में माना जाता है. सो इट इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल. अब ये कितने सालों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? इट इज कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स. हर 4 साल के बाद इसे आयोजित किया जाता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है विच कंट्री वॉन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप. और यहाँ पे एक सवाल ये भी आ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ कब था. फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, दैट कैन बी अ टॉपिक. एंड दूसरा है कि सबसे पहला देश कौन सा था जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था. राइट. सो दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल 1930 में सबसे पहला फीफा कप आयोजित हुआ था, जिसमें उरुग्वे विजेता रहा था. ठीक. द फर्स्ट विनर वाज उरुग्वे इन 1930. लेटेस्ट चैंपियन भी उरुग्वे ही है. राइट. नेक्स्ट अगला सवाल है फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप. पहला आईसीसी विश्व कप किसने आयोजित किया था. ना आईसीसी से संबंधित आपको पोजीशंस भी या इम्पोर्टेंट जो चेयर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आईसीसी स्पेशली. तो आईसीसी के रिस्पेक्ट में आपको चेयरपर्सन पता होना चाहिए कौन है, सीईओ कौन है ये पता होना चाहिए आईसीसी का या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का. इसके हेडक्वार्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जा चुके हैं. राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आईसीसी देखते हैं. तो जब पहली बार आईसीसी विश्व कप आयोजित किया गया था वो था 1975 1975 में, और उस टाइम पे वेस्ट इंडीज विजेता रहा. ठीक. दूसरी चीज, आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, दैट इज ग्रेग बार्कले. जिन लोगों ने ग्रेग बार्कले बोला है बिल्कुल सही आंसर. सीईओ जियोफ एलेड्रिस.
जियोफ एलिड्रिस इज द करंट CEO और इसके हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय कहाँ पर है? दे आर करंटली बेस्ड इन दुबई इन UAE। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। पहली बार जब T20 विश्व कप आयोजित किया गया था उस समय पर विजेता कौन था? तो पहली बार T20 वर्ल्ड कप या विश्व कप हुआ कब था और उस टाइम पे विजेता कौन रहा? दोनों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। When we talk about the first time, कब हुआ था? That was in the year 2007। 2007 में पहली बार हुआ था और भारत इसके अंदर विजेता के रूप में आया था। Flying Sikh, you all are aware of. It is late Milkha Singh ji. He is known as Flying Sikh. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, ओलंपिक की हिस्ट्री में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसके नाम पे? ओलंपिक्स में अभी तक के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक कौन जीता है ना? ओलंपिक्स रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द लेटेस्ट ओलंपिक्स ऑल्सो, उनको भी अपडेट में रखना है। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द रिसेंट विन्स, रिसेंट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स भी और टोक्यो समर ओलंपिक्स भी, दोनों, और पैरा ओलंपिक्स, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स भी, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। विनर्स एंड मेडल टैली सब क्लियर रहना चाहिए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। नाउ व्हेन वी कम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, ये माइकल फेल्प्स लेके आए। माइकल फेल्प्स किससे एसोसिएटेड है? ही इज एन एथलीट, स्विमर, और इनके टोटल 23 गोल्ड मेडल है, 23 स्वर्ण पदक है, एंड ही इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग। 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट का कितने का है? व्हाट इज द 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ उसेन बोल्ट? उसेन बोल्ट का 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है? लेटेस्ट रिकॉर्ड अगर हम लोग अगस्त 2021 का देखें तो द लेटेस्ट रिकॉर्ड वाज 9.58 सेकेंड्स। ये था लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ उसेन बोल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है, विमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर डैश। 100 मीटर डैश में महिला का विश्व रिकॉर्ड, विमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना रहा है इन द स्पोर्ट ऑफ डैश? 100 मीटर डैश में रिकॉर्ड बताना है इन टर्म्स ऑफ विमेन्स। ना विमेन्स का जो रिकॉर्ड है करंटली वो 1988 में सेट किया था, एंड दैट वाज ऑफ 10.49 सेकेंड्स। 10.49 सेकेंड्स का 1988 में रिकॉर्ड था ऑफ फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयसर। नेक्स्ट इज मैरी कॉम, द फेमस बॉक्सर, ये कौन से राज्य से है ना? इस प्रकार से काफ़ी सारे जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस राज्य से हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन। एक है कि किस स्पोर्ट से है और दूसरा किस राज्य से है। बोथ एस्पेक्ट्स आर पॉसिबल और द पॉसिबिलिटीज़। मैरी कॉम की अगर हम लोग बात करें तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्ट किया है मणिपुर, दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। द फेमस बॉक्सर इज फ्रॉम मणिपुर। How many FIFA World Cup have been played till date? That is until 2018. Now till 2018 there have been about 21 cups which have been conducted. ओलंपिक में भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ओलंपिक में गोल्ड जीता है? Now men's hockey world cup in Olympics, how many times have we won in total? Now in men's hockey world cup में अगर हम लोग बात करें in terms of that we have one win against us. Which female has the most Olympic gold medals? Olympic gold medals में अभी हमने देखा था maximum were of Michael Phelps. When it comes to women, महिलाओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो in that case we have Larissa Latina. Larissa Latina has a total of 9 gold medals. 9 gold medal हैं and that is the highest by any female in Olympics. The Baltimore Bullet, इनमें से किसको बोला जाता है, किसका निकनेम है?
द बाल्टीमोर बुलेट इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन, इनमें से किस स्पोर्ट्स पर्सन का निक नेम है द बाल्टीमोर बुलेट। Now, the Baltimore Bullet नाम जो है that has been given to Michael Phelps the swimmer. Michael Phelps को ये nickname दिया गया है। First Indian badminton player to win an Olympic medal. ओलंपिक पद जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? सो इन टर्म्स ऑफ बैडमिंटन हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी थी? सो दैट वाज साइना नेहवाल। साइना नेहवाल वाज द फर्स्ट वन, सबसे पहले ये लेके आई थी, ये पहला मेडल लेके आई थी जो कौन सा था? ब्रॉन्ज। शी वाज द विनर ऑफ ब्रॉन्ज मेडल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है, मोहम्मद अली इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, या मोहम्मद अली किस खेल के लिए जाने जाते हैं? ही इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? नाउ मोहम्मद अली इज अ लेजेंड इन द गेम ऑफ बॉक्सिंग। मुक्केबाजी या बॉक्सिंग में ही इज अ लेजेंड। Now, first FIFA World Cup we have already seen 1930, winner was Uruguay. So we'll move to the next question. Cristiano Ronaldo Juventus Football Club कब join किया था उन्होंने, और currently किस कप में है, क्लब में है? If you people are aware of Juventus Football Club, Cristiano Ronaldo ने कब join किया था? This club was joined by him in 2018. 2018 में उन्होंने इसे join किया था। मोस्ट वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कौन जीता है? कौन सी देश है, किस देश ने सर्वाधिक विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप्स? नाउ इन टर्म्स ऑफ स्नूकर चैंपियनशिप द करंट रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा विनर्स रहे हैं स्नूकर चैंपियनशिप के अंदर। अगर हम लोग किसी पर्सन की बात करते हैं तो मॉडर्न एरा में वी हैव मार्क सेल्बी, ही इज़ द करंट चैंपियन। करंटली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन जो है वो मार्क सेल्बी है, ही इज़ द करंट वन, राइट। और अगर मैक्सिमम विन्स देखें, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा टाइम, तो रे रियर्डन, स्टीव डेविस एंड रॉनी ओसलिवन, इन तीनों के 6 विन है, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा विन वाले स्नूकर चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं स्नूकर में। रूबिक्स क्यूब को 3.47 सेकेंड्स में हल करने का विश्व रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर है? ना रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का 3.47 सेकेंड्स के अंदर किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है? दैट रिकॉर्ड इज ऑफ यांगशू दू। यांगशू दू जो है इनका ये रिकॉर्ड है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था वूहू ओपन के अंदर। वूहू ओपन में उन्होंने 3.47 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2007 से लेकर 2013 तक निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन कौन रहे हैं? बिना किसी डिस्प्यूट के 2007 से 2013 तक वर्ल्ड चेस चैंपियन, विश्व शतरंज चैंपियन कौन रहा है, जिनको किसी ने ओवरटेक नहीं किया उस टाइम पे? एंड दैट इज गोइंग टू बी इंडियाज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे कंटिन्यू फ्रॉम 2007 टू 2013 बिना किसी अदर पर्सन टेक ओवर के। नाउ मैग्नस कार्लसन, ये किस खेल से संबंधित है? मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ, ही इज एसोसिएटेड विद चेस। नाउ ही इज द करंट चैंपियन। तो मैग्नस कार्लसन जो है अभी करंटली वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे हैं, ये किस देश के हैं? वेयर इज मैग्नस कार्लसन फ्रॉम? नाउ मैग्नस कार्लसन जो है ही इज फ्रॉम नॉर्वे, नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट,
लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है? Which among the following is the largest football stadium in the world? विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? Alright, with a seating capacity of 114,000, रंगदारो फर्स्ट ऑफ मे स्टेडियम जो है ये सबसे बड़ा स्टेडियम है. इट इज़ द बिगेस्ट स्टेडियम. और दूसरे नंबर पे आता है मिशिगन स्टेडियम. तीसरे पे आता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड. नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना. नाउ चाइना का नेशनल स्पोर्ट, नॉर्मली नेशनल स्पोर्ट के क्वेश्चन आते नहीं है. इंडिया का आता है. इंडिया में यू ऑल नो देयर इज नो पर्टिकुलर नेशनल स्पोर्ट. इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है. स्टिल इफ देयर इज नो ऑप्शन नन ऑफ द अबव का, देन यू कैन गो फॉर हॉकी, जिसे हम प्रिज्यूमेबली मानते हैं कि है, पर वो है नहीं. ऑफिशियली देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हॉकी एवर बीइंग कॉल्ड अ नेशनल स्पोर्ट. चाइना की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी टेबल टेनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए का नेशनल गेम कौन सा है? नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इज गोइंग टू बी बेसबॉल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निकनेम, हु इज गिवन द निकनेम गॉड ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के भगवान का उपनाम इनमें से किसको दिया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट? गॉड ऑफ क्रिकेट इनमें से किसको बोला जाता है? Now out of the following, that's going to be Sachin Tendulkar ji. Sachin Tendulkar ji is known as the god of cricket. 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल विमेन्स टेनिस में इनमें से किसका रिकॉर्ड है? 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का रिकॉर्ड इनमें से किस महिला का है? शी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ विन्स. ये सबसे ज़्यादा का टाइटल है. दिस इज द मैक्सिमम. ऑलराइट. नाउ अभी तक का अगर हम लोग ऑल टाइम रिकॉर्ड देखें तो सिंगल मेजर्स में 24 मार्गरेट कोर्ट का रहा है, लेकिन 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का सेरेना विलियम्स का रिकॉर्ड है, विच इज द हाईएस्ट इन हर करियर. 23 ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज. नेक्स्ट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक शूटिंग इवेंट. ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा विन किसके रहे? हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स कौन लेके गया है आज तक इन शूटिंग इन ओलंपिक्स? तो ओलंपिक्स में शूटिंग की बात करें तो कार्ल ऑसबर्न का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रहा है. टोटल 11 मेडल इन्होंने जीते थे. 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज का इनका रिकॉर्ड है. फीफा विश्व कप में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा बार जीता है? फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड इनमें से किसका है? Now, the maximum number of wins, सबसे ज़्यादा win किसका रहा है in terms of FIFA World Cup? That is going to be Brazil. यहाँ पे जिन्होंने ब्राज़ील बोला है बिल्कुल सही. ब्राज़ील कब अभी तक कितनी बार जीत चुका है? इट्स अबाउट 5 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली कि ब्राज़ील जीत चुका है. दैट इज़ द मैक्सिमम. लास्ट उनका 2002 में विन रहा था. Now विराट कोहली जी who has stepped down as the captain, उन्हें कैप्टन के तौर पे चुना कब गया था फॉर ओडीआई? तो ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में कब उनको कैप्टन के तौर पे चुना गया था? नाउ ही हैज स्टेप्ड डाउन, बट व्हेन वाज ही सेलेक्टेड एज द कैप्टन? कैप्टन के तौर पे इनको चुना कब गया था? दैट्स गोइंग टू बी इन 2013. 2013 में उन्हें चुना गया था. रॉजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? रॉजर फेडरर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? नाउ रॉजर फेडरर जो है ही इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस. ही इज वंस वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर. माइकल जॉर्डन रिटायर कब हुए थे और ये किस खेल से संबंधित है? बोथ द एस्पेक्ट्स यू नीड टू नो. माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है
और इन्होंने रिटायरमेंट कब लिया था, व्हेन हैड ही टेकन द रिटायरमेंट. Alright, so Michael Jordan is a very big name in terms of basketball. बास्केटबॉल में इनका बहुत नाम है. और इन्होंने रिटायरमेंट कब लिया था, 2003 में ही हैड टेकन द रिटायरमेंट. कोब ब्रायंट किसके लिए खेलते थे और किस खेल से एसोसिएटेड. ना कोब ब्रायंट ऑल्सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, ही इज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल. अगेन ये भी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं. और किस टीम से संबंधित है, लॉस एंजलिस लेकर्स. लॉस एंजलिस लेकर्स से संबंधित है. ही वॉज इन दैट टीम. मोस्ट बैलन डोर अवार्ड, बैलन डोर पुरस्कार सबसे ज्यादा किसने जीते हैं और बैलन डोर किस खेल से संबंधित है या किस खेल के लिए दिया जाता है. तो बैलन डोर इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस स्पोर्ट के लिए दिया जाता है या किस चीज से संबंधित है, और दूसरा सबसे ज्यादा कौन जीता है. Alright, so first of all बैलन डोर सबसे ज्यादा कौन जीता है, दैट इज गोइंग टू बी लायनल मेसी. लियोनेल मेसी के करंट विन कितने रहे हैं, ही हैज अ टोटल ऑफ 7 बैलन डोर अवार्ड्स. बैलन डोर अब तो महिलाओं के लिए भी देने जाने लगा, पहले सिर्फ पुरुषों के लिए दिया जाता था, दे वर ओनली कंसिडर्ड. एंड सबसे ज्यादा विन लायनल मेसी के रहे हैं. अब नाम देख के आपको पता लग गया, ये एक फुटबॉल अवार्ड है जो एक फ्रेंच न्यूज मैगजीन के द्वारा दिया जाता है. ठीक. Now we'll be coming to the second part of the section, that is the current affairs section. तो इससे पहले अभी तक जितने बच्चों ने सेशन शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर कर दीजिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, ऑल ऑफ यू शेयर द सेशन. नाउ विल बी गोइंग फॉर द करंट अफेयर्स सेक्शन एंड उसमें सबसे पहला सवाल है, किस खिलाड़ी को 2002 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया. तो स्पोर्ट्स स्टार पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए थे. निम्नलिखित में से किसको पुरुषों की कैटेगरी में दिया गया था या इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नाउ व्हेन वी कम टू दिस अवार्ड, स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में नीरज चोपड़ा जी को चुना गया था स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल, बिकॉज उन्होंने ओलंपिक में अभी जो फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड है ना, इस वजह से. इसी में महिलाओं कैटेगरी में भी दिया था. महिलाओं की कैटेगरी में इट वाज मीराबाई चानू. मीराबाई चानू जी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल रही. ये डेफिनेटली स्पोर्ट्स की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए है. ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, बायजूस क्लासेस के द्वारा इसे दिया गया. बायजूस क्लासेस एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों ने मिलके इस अवार्ड को दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस भारतीय अर्थशास्त्र का नाम बताना है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर अपने नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया है. तो संयुक्त राष्ट्र ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है इफेक्टिव म्यूटिलेटरलिज्म के ऊपर. इसमें किस भारतीय अर्थशास्त्री को चुना गया है और इस एडवाइजरी बोर्ड में टोटल मेंबर हैं कितने, हाउ मेनी टोटल मेंबर आर देयर इन दिस एडवाइजरी बोर्ड, दोनों पता होने चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की तरफ से वी हैव जयति घोष जी, जिन्हें चुना गया है रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ दिस बोर्ड. और ये बोर्ड में टोटल 12 कुल 12 मेंबर रहेंगे और इनको चेयर कौन करेगा, देयर आर 2 चेयर्स जिन्हें सेलेक्ट किया गया. एक तो फॉर्मर लिबेरियन प्रेसिडेंट एलन जॉनसन और फॉर्मर स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफेन. तो स्टीफन लॉफेन और एलन जॉनसन तो इसको चेयर करने वाले हैं. टोटल 12 मेंबर हैं. 12 मेंबर का ये एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है. नियुक्ति किसने करी है, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन 2022 योनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल में रजत पदक जीतने वाले किस खिलाड़ी से हार गए. तो लक्ष्य सेन जी
किससे हारे थे जिसकी वजह से वो रनर अप रहे, या फिर ये कहें कि विजेता कौन रहा था इन द 2022 योनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। नाउ इन दिस चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता या विनर रहे थे विक्टर एक्सेल्सन। ये कहाँ के हैं? ही इज अ प्लेयर ऑफ डेनमार्क एंड ही वाज द विनर। वहीं महिलाओं में अकाने यामागुची was the winner in women's category, और ये कहाँ की है? She is a Japanese player। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण की पेशकश करने के लिए किस बैंक के द्वारा ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू किया गया है? ना ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू किया गया है हाल ही में, एक्चुअल में दो हैं, एक है ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन, एक है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। और ये दोनों चीज़ें किसके द्वारा शुरू की गई हैं? जिन लोगों ने HDFC बैंक आंसर किया है, बिल्कुल सही, HDFC बैंक के द्वारा ये शुरू किए गए हैं। ऑटो फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स है, और एक है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। ठीक, इसमें सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म, कार्ड, UPI, QR कोड, SMS पेमेंट, ये सब पेमेंट को एक साथ बंडल अप कर दिया गया है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36वां अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस IGC इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री विल होस्ट द 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस? नाउ IGC इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस कौन होस्ट कर रहा है इस बार 36th एडिशन? दैट इज गोइंग टू बी इंडिया। जितने लोगों ने इंडिया आंसर किया है, बिल्कुल सही, भारत होस्ट रहेगा इसके लिए। और इसमें भारत की तरफ से कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वाज प्रेजेंट। इस बार का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम विच हैज बीन डिसाइडेड? जियो साइंस, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑर्गेनाइज किसने किया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज करने में भारत की तरफ से तो मिनिस्ट्री थी, माइंस मिनिस्ट्री, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ये 3 थे। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, इन तीनों के मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व थे इन दी सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ दिस कांग्रेस। इस कांग्रेस के कंडक्शन में साइंस एकेडमी थी, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड इंडिया की इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। नेक्स्ट इज भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए किस संस्थान ने एक एक्वामैप नाम से नया अंत विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो एक एक्वामैप वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित किया गया है वाटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? राइट नाउ एक्वामैप का एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, देयर इज ऑल्सो अ वेबसाइट विच हैज बीन लॉन्च्ड। और इंस्टीट्यूट कौन सा है? IIT मद्रास के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, सरदार बेरदी मुनमदाओ, इन्हें हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। तो किस देश के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया है? राइट नाउ सरदार बेरदी मुनमदाओ, इन्हें किस देश के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया? दैट इज गोइंग टू बी तुर्कमेनिस्तान। इन्हें हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जीते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो तुर्कमेनिस्तान में होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, इट कैन बी आस्क्ड, यहाँ पे हर 7 साल में होता है। नॉर्मली देशों में 5 साल 4 साल ऐसा टर्म पीरियड है, तुर्कमेनिस्तान हैज़ अ टर्म पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के बाद इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, टेलर फ्रिट्ज ने इनमें से किस खिलाड़ी को हराया था मेंस सिंगल टाइटल जीतने के लिए इन BNP पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहते हैं? तो इंडियन वेल्स मास्टर्स या BNP पारिबास ओपन में विजेता जो थे वो टेलर फ्रिट्ज रहे हैं, लेकिन उन्होंने हराया किसको था? हु वाज द रनर अप इन दिस? नाउ इन्होंने हराया था
राफेल नडाल को, ही हैड डिफीटेड राफेल नडाल। विमेन्स में विजेता कौन रही? ईगा स्वियातेक, ईगा स्वियातेक ये विजेता रही थी विमेन्स सिंगल्स कैटेगरी में, और ये कहाँ की है? शी इज अ प्लेयर ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट, IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया? मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सा रहा? इसके अलावा इन दिस रैंकिंग, जो IQ एयर रैंकिंग थी, इसमें देयर वाज आल्सो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, शहर कौन सा था भारत का सबसे पॉल्यूटेड, और कौन सा देश था जो सबसे ज्यादा प्रदूषित था, और भारत का रैंक क्या था? तो पहली बात, कैपिटल सिटी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इज न्यू दिल्ली, डेफिनेटली न्यू दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे ढाका बाग था, और तीसरे पे एंजमेरा जो चैड रिपब्लिक की है। दूसरी चीज, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी थी? दैट वाज भिवाड़ी, भिवाड़ी इन राजस्थान। नेक्स्ट थिंग, कंट्री सबसे पॉल्यूटेड कौन सी थी? बांग्लादेश, बांग्लादेश मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। भारत का रैंक क्या था? भारत इसके अंदर 5वें स्थान पे था ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को किस वित्तीय वर्ष तक 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है? ना, फेम इंडिया स्कीम जो है, सेकंड फेज इसका दूसरा चरण जो है, ये एक्चुअल में खत्म होने वाला था 2022 में, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब कब तक के लिए ये एप्लीकेबल हो गया है? ये अब करंटली मार्च 2024 में खत्म होगा, यानी 2023-24 तक के लिए इसे लागू कर दिया गया है। ये 2019 में शुरू की गई थी, 19 से 24 तक अब ये फेम सेकेंड फेज रन करने वाला है। इस 5 साल ड्यूरेशन के लिए आउटले कितना है? 10,000 करोड़ रुपए का आउटले है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड यू पीपल माइट ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि फेम टू योजना किस संबंधित है? दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइब्रिड व्हीकल्स को लॉन्च करना, प्रमोट करना इसके लिए, और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक, नाउ यहाँ पे हमारा आज का सेशन वाइंड अप होता है। आई विल बी सीइंग यू टुमारो। नाउ कल आप लोगों का है वीकेंड रिकैप, तो पूरा रिवाइज करके आइएगा पूरे वीक, मंडे से फ्राइडे यानी आज तक का पूरी PDF रिवाइज करके आनी है, सो दैट यू ऑल कैन पार्टिसिपेट एंड वो सेशन हेल्पफुल रहे। वो बेसिकली आपका इसलिए है कि आप इतना सारा डेटा पूरे वीक में गैदर करते हो, तो यू नीड टू रिवाइज, कीप रिवाइजिंग। तो वो रिविजन कराने के लिए कल का सेशन होगा। टाइमिंग वही है, रात 9 बजे। एंड PDF कहाँ पर अवेलेबल है? ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कोर्सेज परचेज करने हैं सफलता पे, जो काफ़ी रनिंग है, काफ़ी अच्छे हैं, तो यू कैन ज्वाइन। जैसे SSC CHSL CGL के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल हुआ, शुरू किया गया है 14 मार्च से। 1500 के अमाउंट में इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी। PDF स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें लाइव मॉक टेस्ट हैं और जूम लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी हैं। UPSSC लेखपाल का क्रैश कोर्स भी शुरू किया गया है, 22 मार्च से इसे शुरू किया गया, विद एन अमाउंट ऑफ 900 में है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसमें भी, विद PDF नोट्स, मॉक टेस्ट्स एंड जूम लाइव क्लासेस। CUSET का बैच 14 मार्च से शुरू किया गया। ये एक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए है जो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो नॉन साइंस वालों के लिए 2500 में ये बैच रनिंग है, वेराज अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं और उसकी तैयारी करनी है तो 3500 में बैच है। इसके अलावा NDA एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बैच है जो भी 10 मार्च से शुरू किया गया था। UP पुलिस कांस्टेबल लाइव क्लास 7 मार्च से भी शुरू की गई है, एक बैच जो 1400 का है, विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, फ्री मॉक टेस्ट, जूम लाइव क्लासेस एंड PDF स्टडी मटेरियल। इसके अलावा कुछ ई-बुक्स हैं जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और जनरल अवेयरनेस की भी बुक्स हैं वहाँ पर पे, स्टेट एग्जाम्स की बुक्स भी हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट। वो सारी डिटेल आपको ऐप पर मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की पुस्तक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य की पुस्तक है, तो ये सारी ई-बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल विद वीकेंड रिकैप, तो ज़रूर रिवाइज करके आइए। आई विल बी सीइंग यू टुमारो। टिल देन हैव अ गुड डे अहेड ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एंड टेक केयर।